हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ब्लॉग्स लेके आई हूँ। ब्लॉग है प्रयागराज महाकुंभ का। तो हम लोग ट्रेन से गए थे महाकुंभ प्रयागराज, और ट्रेन से बहुत अच्छा रहा जाना। देखिए, आप ट्रेन बिल्कुल भी भरी नहीं है, एकदम खाली ट्रेन है। हम लोग बैठ के और बाद में तो लेट भी गए थे, लेटने की भी जगह थी। और ट्रेन का सफ़र हम लोग को अच्छा लगा। प्रयागराज जाने के लिए हम लोग गए थे झांसी से, हम लोग ने ट्रेन पकड़ी थी 12 बजे, और रात में प्रयागराज हम लोग 10 बजे पहुंच गए थे। और झांसी से जाती है, यह रूट है इसका, औरई कालपी और गोविंदपुर कानपुर होते हुए गई थी। तो इस रूट में रस भी नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, आराम से हम लोग पहुंच गए थे। और इतना सोचा नहीं था हम लोग ने कि इतना अच्छा सफ़र होगा हम लोग का, पर बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग को टेंशन हो रही थी जाने के पहले कि ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा या नहीं, बैठने के लिए जगह मिलेगी या नहीं। पर हम लोग तो आराम से लेटे हुए सोते हुए ही गए थे। बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का यह ट्रेन से जाना। तो अगर आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं, आप लोग औरई और झांसी साइड से हैं, तो उस तरफ से आप इसी ट्रेन से जाइए। यह ट्रेन औरई कालपी गोविंदपुर इस तरफ से जाती है, और वहाँ पर रस भी नहीं है ज़्यादा। और ऊपर की सीट में एक दादाजी लेटे हैं, उन्होंने अपनी फ़ोटो और वीडियो निकलवाया कि अपने बेटे को भेज देंगे। मेरा बेटा बहुत टेंशन कर रहा था कि अकेले जा रहे हैं। दादा, तो देखिए हम लोग प्रयागराज पहुंच गए थे। तो हम लोग ने पहले बाइक ले ली थी प्रयागराज स्टेशन उतर के, और बाइक वाले ने हम लोग को 7 किलोमीटर करीब छोड़ दिया था। 100 रुपये ही लिए थे बाइक वाले ने। फिर हम लोग पैदल चले वहाँ से। तो पैदल चलते चलते यहाँ आए कच्छप द्वार पर, और कच्छप द्वार से हम लोग अब पैदल जा रहे हैं। तो यह पहला द्वार था। तो हम लोग यहाँ नज़ारे देखते हुए पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ पहुँचकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग रात में आए हैं। एकदम बहुत ही अच्छा लगा। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। और यह नंदी द्वार आ गया है चलते चलते, यह दूसरा द्वार है। और लाइटें देखिए आप, कितनी अच्छी लाइट लगी है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग को थकान हो गई है या कुछ। वहाँ देख के तो लग रहा था कि बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा रहा आना अभी इस समय का। और हम लोग 12 तारीख की रात में यहाँ पहुँचे थे। वीडियो डालना थोड़ा लेट हो गया है, हम लोग घूमते घूमते फिर अभी आज ही घर पहुँचे हैं। तो हमने कहा चलो अब वीडियो डाल देते हैं। और काफ़ी जगह हम लोग ने घूमा है, पहले उज्जैन और ओमकारेश्वर और भी जगह गए थे हम लोग। फिर फ्रेंड के घर में रुके थे, फिर अपने मायके गए थे। सभी जगह घूमते हुए हम लोग अभी आज पहुँचे हैं 17 तारीख को घर। तो हमने कहा चलो अब वीडियो डाल देते हैं। और देखिए यहाँ चलते चलते अब यह संगम द्वार आ गया है। हम लोग डायरेक्ट संगम ही गए थे, और पहले सोच रहे थे कि संगम में नहीं जाएंगे, बहुत ही भीड़ है, किसी दूसरे घाट में ही चले जाएंगे। पर वहाँ जाके देखा कि यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट ही संगम द्वार से अंदर चले गए थे संगम घाट के लिए। तो देखिए कितना अच्छा है। और देखिए आप, बिल्कुल भी रस नहीं है, एकदम मैदान दिख रहा है। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो रात में पहुँचिए वहाँ 10-11 बजे, और 3-4 बजे आप नहाइए, तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहेगी। और सुबह टाइम जब हम लोग 5-6 बजे बाहर निकलने लगे थे, तो वहाँ भीड़ बढ़ने लगी थी। इसलिए आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो रात में वहाँ पहुँचने का प्लान करिए, दिन में निकलिए घर से और रात में वहाँ पहुँचिए। रात में बहुत ही अच्छा रहता है, भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है, और अच्छे से आपका स्नान हो जाएगा, और अच्छे से आप वहाँ जाके वापस भी आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, संगम घाट की तरफ जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए। देखिए संगम घाट आ गया है। और यहाँ पर बहुत सारे घाट बनाए हैं, और सभी घाटों में चेंजिंग रूम भी बनाए हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, चेंजिंग रूम, टॉयलेट बहुत सारे बनाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए संगम घाट है, और यहाँ पे भीड़ देखिए ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल ही भीड़ थी। और इसके बाद जब हम लोग के आने के बाद तो बहुत ही भीड़ बढ़ गई थी, ज़्यादा रश होने लगा था। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे रात में 12:30 बजे संगम घाट पर।
पर हम लोग ने 12:30 बजे स्नान नहीं किया था कि अब सुबह ही करेंगे 4 बजे 3-4 बजे। और अभी रात में नहीं करना, बहुत ठंडा लग रहा है। और नदी किनारे तो ठंडा रहता ही है, बहुत ही सर्दी लग रही थी। तो हम लोग जाके थोड़ा वहाँ जो दुकानें लगी थी बेचने वालों की, वहीं पे हम लोग काफ़ी लोग लेटे थे, तो हम लोग अपना चादर बिछा के बैठ गए थे वहीं। नींद तो आ नहीं रही थी पर बैठे रहे हम लोग कि अभी सर्दी लग रही है, सुबह नहाएंगे। पर जब सुबह हम लोग नहाने के लिए गए तो और ज़्यादा सर्दी लग रही थी। वहाँ बैठे थे तो बैठे बैठे ही बहुत ही ठंडा लगने लगा था, हवा चलने लगी थी। और यहाँ पर आग से बचाव के लिए, आग लग जाती है या कुछ भी घटना हो जाती है उसको बचाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी है, मिनी फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की हुई है। और देखिए यहाँ लोग लेटे हुए हैं और वहाँ अनाउंस भी हो रहा था कि घाट के किनारे मत लेटिए। तो हम लोग तो काफ़ी दूर थे घाट से, और बहुत लोग घाट के पास भी लेटे हुए थे। और देखिए यहाँ यह हम लोग जहाँ पर बैठे थे काफ़ी दूर था घाट से। और यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और लाइटिंग देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। और हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग यहाँ पर रात में पहुँचे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत मज़ा आया हम लोग को। फिर हम गए वहाँ पर 3:30-4 बजे, तो हम लोग ने स्नान किए। और ठंडा बहुत था पानी, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे डुबकी लगाएंगे। तो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के हस्बैंड ने लगवा दी डुबकी। देखिए इस तरह से हम लोग ने डुबकी लगाई है। और बहुत ही ठंडा पानी था, हमने 7 डुबकी लगाई हैं। और धीरे-धीरे करके थोड़ा एक बार लगाई फिर थोड़ा रुके, इस तरह से हमने 7 डुबकियाँ लगाई थीं। और वहाँ गंगा जी में फिर पूजा अर्चना की, और लोटा लेके गए थे, नारियल, चुनरी और सुपारी और यह हल्दी की गांठ, सभी से हमने गंगा जी की पूजा की। लोटा से जल चढ़ाया, और लोटा से जल चढ़ाया, और यह लोटा और नारियल चुनरी को हमने गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया था। बोल रहे थे उन्हीं में दिया जाता है। तो हम लोगों ने बैक साइड में जहाँ गंगा मैया ज़्यादा गहराई में है वहीं पर हमने लोटा, चुनरी और नारियल को समर्पित कर दिया था। यहाँ तो स्नान के लिए घाट बनाया था, तो हम लोग ने पीछे साइड में वहीं से गंगा जल कैन में भरा, और वहीं को हमने नारियल और चुनरी गंगा जी को समर्पित कर दी थी। तो देखिए हम लोग का स्नान हो गया था, हम लोग रेडी हो गए थे। फिर हम लोग दूसरे साइड जा रहे थे पीपा पुल से। पीपा पुल नंबर 1 से हम लोग गए थे उस तरफ देखने के लिए, दूसरे साइड में, कि वहाँ पंडाल है साधुओं के, तो वहाँ देखेंगे। पर हम लोग पहुँचे थे वहाँ 5 बजे करीब, तो वहाँ सभी साधु महाराज के गेट बंद थे, पंडाल बंद थे, तो हम लोग को नहीं मिला देखने के लिए। तो हम लोग 1 नंबर पीपा पुल से गए थे, और वहाँ पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा थी तो वापस उसी से नहीं आने दिया था। फिर हम लोग 6 नंबर से 6 नंबर पीपा पुल से वापस हुए थे। 10 से 12 पीपा पुल बने हैं, पर 2 या 3 ही खुले थे, जाने के लिए 2 और वापस के लिए 1 ही खुला था। तो आने के टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी पीपा पुल में, पर हम लोग आराम से आए हैं। और महाकुंभ जाकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इतना सोचा नहीं था जितना अच्छा वहाँ पर रहा है हम लोग का सफ़र। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।